राजधानी भोपाल में महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री निर्मला भूरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने कार्यकाल के 2 वर्षों की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश ने बीते 2 वर्षों में विकास के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है और महिला सशक्तिकरण के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। मंत्री भूरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने बीते 2 वर्षों में महिला सशक्तिकरण, बाल संरक्षण और पोषण के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वुमन लेड डेवलपमेंट की अवधारणा को जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया गया। इसका सकारात्मक प्रभाव समाज के अंतिम व्यक्ति तक दिखाई दे रहा है। मंत्री भूरिया ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को महिला सशक्तिकरण की नींव का पत्थर बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत अब तक 31 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है और 28,633 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे लाडली बहनों के खातों में पहुंचाई गई है। मंत्री ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही उन्होंने अगले 3 वर्षों को लेकर विभाग की तैयारी की गई योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी योजनाएं लागू की जाएंगी। आगे भी आप सभी इसमें हमारा सहयोग करेंगे। वुमेन लीड डेवलपमेंट नारी सशक्तिकरण मिशन महिला नेतृत्व विकास को केंद्रित करते हुए प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण हेतु नारी सशक्तिकरण मिशन लागू है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी तथा संसाधनों और अधिकारों तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करना है। मिशन के प्रमुख 5 घटक स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और जीवन कौशल, आर्थिक स्वावलंबन, सुरक्षा और संरक्षण, संवाद से व्यवहार परिवर्तन है। माननीय मंत्री हमारी अनुश्रवण जो समिति है उसकी, जिसमें हम महिला मंत्री हैं, 5 मंत्री जो हम महिला हैं उसमें शामिल है, उसकी हमारी एक बैठक हो चुकी है कि महिला सशक्तिकरण में हमें क्या क्या करना है और क्या क्या चीज़ें इसमें सहभागी करनी है और दूसरों भी विभागों से मिलकर के हम इसमें काफ़ी कुछ आगे योजनाएं बनाने का काम कर रहे हैं। और बाल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ बाल संरक्षण भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। 18 वर्ष से कम उम्र का प्रत्येक बालक या बालिका जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है और उनके पालक इस हेतु सक्षम नहीं है अथवा वे अनाथ है, ऐसे समस्त बच्चों का संपूर्ण संरक्षण भारत सरकार की सहायता से मिशन वात्सल्य अंतर्गत किया जाता है। बाल संरक्षण के लिए मिशन वात्सल्य अंतर्गत अनेक योजनाओं और बाल देखरेख संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में 35 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण, 67 बाल गृह, 14 खुला आश्रय गृह, 18 संप्रेषण गृह, 3 विशेष गृह संचालित है। इन गृहों में देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद एवं विवादित 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे निवासरत हैं। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत एवं निर्मुक्त होने वाले देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से वित्तीय साक्षरता, आर्थिक स्वावलंबन, साइबर सुरक्षा, लैंगिक समानता, बाल शोषण से संबंधित जागरूकता जैसे विषयों में लगभग 1270 बच्चों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इन बच्चों को ITI के विभिन्न ट्रेड्स तथा बैंकिंग एवं कुकिंग के अतिरिक्त हाउसकीपिंग, हॉर्स राइडिंग, फ्रंट ऑफिस आदि विषयों में रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। उनको ये न लगे कि 18 साल तक तो हम सरकारी उसमें रहे, लेकिन 18 साल के बाद भी अगर वो जाते हैं तो पूरी उन बच्चों की हम लोग
मॉनिटरिंग करते हैं और उनको रोजगार किस तरह से मिल सके, वो अपने पैरों पे किस तरह से खड़े हो सके, ऐसा हम लोगों का प्रयास रहता है। और मैं भी जहाँ भी जाती हूँ तो मैं उन बच्चों को बुला करके उनको क्या परेशानियाँ हैं, क्या दिक्कत है, कहाँ वे काम कर रहे हैं, ये सारी जानकारियाँ मैं अपने स्तर पे भी लेती हूँ। मुझे बताते हुए हर्ष है कि विगत 2 वर्षों में हमने 132 बच्चों को संस्थाओं से निकलने के बाद विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें से हमारे 56 बच्चों को रोजगार भी प्राप्त हो गया है। दूसरा है हमारी स्पॉन्सरशिप योजना। अनाथ एवं अन्य देखरेख एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत रुपये 4,000 प्रति माह प्रदान कर परिवार में ही बच्चों की देखरेख की जा रही है। वर्ष 2024-25 में हमारे 20,283 बच्चों को स्पॉन्सरशिप से लाभान्वित किया गया है। मैं बताना चाहूँगी कि इस योजना में हम देश में दूसरे स्थान पर हैं। वर्ष 2025-26 में 32,896 बच्चों को स्पॉन्सरशिप से लाभान्वित किया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में इस श्रेणी के सभी बच्चों को लाभान्वित करने का हमारा प्रयास रहेगा। इंदौर, भोपाल एवं कटनी के बाल गृहों के बच्चों के लिए स्टेम हमारी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स लैब की स्थापना की गई, जिससे कि वह आधुनिक तकनीकी एवं विज्ञान से अधिक जुड़ाव महसूस कर सके। कोविड काल में प्रभावित बच्चों के लिए विशेष योजना जो हमने उस समय बनाई थी, हमने कोविड काल को देखा है, 2 साल तक हर व्यक्ति ने उसे महसूस किया है और उसे भुगता है। और उसी समय देश में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जिसने हमारी कोविड काल में इस योजना की शुरुआत की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड में अनेक लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें दुर्भाग्य से ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। प्रदेश सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए देश की पहली मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना बनाई। इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड के समय अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर योजना लागू की है। मैं बताना चाहूँगी कि कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत 1,014 बच्चों को रुपये 5,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता, निःशुल्क खाद्यान्न सुरक्षा और शिक्षा सहायता प्रदान की जा रही है। पीएम केयर योजना के तहत भी हम लोग 432 बच्चों से भी संवाद स्थापित कर देखरेख, संरक्षण, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे द्वारा बाल देखरेख संस्थाओं से 18 वर्ष पूर्ण कर चुके बच्चों के लिए कोई योजना नहीं थी, पर प्रदेश सरकार ने देश में अपनी तरह की अभिनव योजना मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू की है, जिसके माध्यम से बाल देखरेख संस्थाओं से मुक्त होने वाले सभी 18 वर्ष से अधिक आयु के अनाथ एवं देखभाल की आवश्यकता वाले युवाओं को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग देकर समाज की मुख्य धारा में पुनर्स्थापित किया जा रहा है। हाँ जी,